बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस एक्सरसाइज में ये भी जो एक्सरसाइज है ये भी एक कारोबारी लेन देन में यूज़ होता है इसका इस्तेमाल। और ख़ास तौर पे बैंकों के साथ जो लेन देन होता है, बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं या बैंक से कोई लोन लेता है, उधार लेता है, तो ये यहाँ पे वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बेटा वो होता है, ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होना है, तो मैं पहले इस फार्मूले की जो टर्म्स है ना वो आपको थोड़ी सी बताता चलूँ। अब प्रॉफिट वो अमाउंट होती है कि हमने एक अमाउंट जो बैंक में जमा करवाई है ना, एक साल के बाद उसके ऊपर कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं असल पैसों के अलावा। असल जो पैसे होते हैं ना हमने जो जमा करवाए होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये मैथ की लैंग्वेज में या अकाउंट की लैंग्वेज में उसको प्रिंसिपल कहते हैं कि असल अमाउंट को, ठीक है ना। असल अमाउंट के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर हमने बैंक को पैसे जमा कराए हों, जो हमें मिलते हैं एक्स्ट्रा पैसे, वो प्रॉफिट। तो बाद दफ़ा हमने बैंक से कोई लोन लिया होता है, बैंक से कर्जा लिया होता है, कि बैंक ने जो कर्जा दिया होता है असल अमाउंट को तो प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन असल अमाउंट के साथ हमें कुछ ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। जो हम बैंक को ज़्यादा पैसे देते हैं उसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है। बात एक ही है, इसका मतलब एक ही है। जो बैंक हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, अगर हम बैंक से उधार लेते हैं तो हम उसको मार्कअप कहेंगे, लेकिन अगर हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं उसके बदले में हमें जो बैंक एक्स्ट्रा पैसे देता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। एक बात हुई। अब नेक्स्ट देखें, ये इसका फार्मूला है प्रॉफिट या मार्कअप का, इक्वल होता है PRT/100। तो P क्या होता है? P फॉर प्रिंसिपल, जो असल अमाउंट है वो, और R से रेट होता है कि बाद के होता है 5% है या 10% है, जो भी रेट होगा उसके हालात के मुताबिक, या मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ रेट होते हैं, उसके मुताबिक वो रेट होता है। बाद किस्तों पे दुकानों से चीज़ें लोग लेते हैं तो वो भी इसी फार्मूले के तहत ही वो चार्ज करते हैं। और टी का मतलब टाइम, ये प्रिंसिपल, रेट और टाइम होता है। ये टाइम होता है सालाना, ये साल का, 1 साल है, 2 साल है, इसकी जो भी वैल्यू होगी ना वो साल पे होगी। अगर महीने भी बताए होंगे तो हमने उसको साल में कन्वर्ट कर लेना, एनुअल, ठीक है ना। उसको महीनों को भी हमने एनुअल में कन्वर्ट कर लेना होगा, इसका यूनिट एनुअल ईयर्स में है, ईयर्स। तो अगर ये वाला फार्मूला आप देखें, इसमें टोटल कितनी वैल्यू है? एक ये होगी बाहर वाली जो प्रॉफिट है, और 3 ये हैं। टोटल कितनी वैल्यू होगी? 4 है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जैसे मेरे हाथ की उंगलियां भी आपको नजर आ रही हैं, 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 ही वैल्यू हैं। इन 4 में से 3 वैल्यू दी होगी, कोई भी कभी ये दी होगी, यानी कि इन चारों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, बाकी 3 दी होंगी। तो बाकी हमने जो वैल्यू 3 दी होंगी वो इसमें पुट कर देंगे इसी फार्मूले में, जो एक नहीं दी होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारा ये जो टेबल है ना, जो टेबल ये वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज के इसी मेथड के मुताबिक हैं। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें, और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बेटा देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसमें प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। ये मैंने सारा जो डाटा दिया हुआ था वो वैल्यू लिख दी, प्रिंसिपल का P लिख दिया, रेट का R लिख दिया, और टाइम जो है वो उसकी वैल्यू लिख दी। इसमें प्रॉफिट या मार्कअप जो है वो फाइंड करना है। तो फार्मूले का तल्लुक यहाँ तक है। जो अमाउंट होती है ना, इसका तल्लुक फार्मूले से नहीं है। इसका ये हो जाता है कि जो असल अमाउंट होती है प्रिंसिपल में, अगर प्रॉफिट प्लस कर दें तो वो टोटल अमाउंट बन जाती है। ये एक अलग चीज़ है। तो हमने ये जो पहले 4 जो कॉलम है ना, इनको फिल करना है इसी वाले फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है और यही फार्मूला मैंने इधर भी लिख दिया है। अब इनकी जगह पर हमने ये जो क्योंकि फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रह गया। P की जगह P की वैल्यू आ गई 2000 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 5 है। ये परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज का असल में जो 100 है वो नीचे जाता है। अब इसका टाइम कितना है? टाइम भी 5 है ओवर 100। इसको अब हम सॉल्व करते हैं।
तो अब देखें बेटा कि ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट के, बाकी 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 100, 100 को 5 से करें तो 500 रुपीज़ ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है ना, ये एक कॉलम आ गया, ये हमने मार्कअप फाइंड करना था ना, इसकी वैल्यू आ गई 500। अमाउंट क्या होती है, अमाउंट का जिस तरह क्वेश्चन के ऊपर भी उन्होंने साथ ही बताया हुआ है कि प्रिंसिपल के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसको प्लस कर लें। तो प्रिंसिपल इसका 2000 है और 500 इसमें प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2500 रुपीज़। तो दूसरा आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू, ये प्रॉफिट भी आ गया और अमाउंट भी आ गई, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बेटा आपके सामने होगा, बुक में आपने उसमें देखें कि उसमें जो प्रिंसिपल की वैल्यू ये दी हुई है, रेट उसका 10% है, टाइम उसका फाइंड करना है और प्रॉफिट जो मार्कअप है ये भी 3000 दिया हुआ है। तो ये तीन, मैंने कहा था ना ये 4 अमाउंट्स होती हैं, 4 में से 3 दी होंगी तो चौथी अमाउंट हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अमाउंट का इस फार्मूले के साथ कोई तलक नहीं होता। तो अब देखिए इसमें हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करते जाएँ। जो प्रॉफिट ये मार्कअप, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जो प्रॉफिट और मार्कअप दिया होगा इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3000, इक्वल का इक्वल आ गया, पी की जगह पी की वैल्यू आ गई 15000 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 10 और टी की वैल्यू टी फाइंड करना है, जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो एज इट इज रह जाएगी, डिवाइडेड बाय 100। अब देखें बेटा कि इसमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है सिर्फ वो वैल्यू इधर रहेगी, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे इक्वल के। लेकिन जो वैल्यू जैसे यहाँ पे सिंपल सी है ये हम यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे कि एक जीरो से ये जीरो कट गया और दूसरे जीरो से ये जीरो कट गया। तो आप देखें कि अब ये इस तरफ ये 1500 बच गया ना, इस तरफ सिर्फ टी रह गया, टी इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी ऐसे ही। अब देखें मेरा बेटा कि 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गए, ऊपर 30 है नीचे 15 है, तो 15 1 दा 15 2 दा 30, तो t इक्वल टू 2 आ गया, t इक्वल टू 2। तो t क्या होता है, t हमारे होते हैं ईयर्स, साल होते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने इसकी अमाउंट भी फाइंड करनी है, तो अमाउंट का फार्मूला हमने क्या सीखा हुआ है, अमाउंट का हमने सीखा हुआ है कि प्रिंसिपल में जो भी उसका प्रॉफिट वगैरह है ना उसको प्लस कर लें, प्रिंसिपल में प्रॉफिट या मार्कअप उसको प्लस कर लें। तो प्रिंसिपल भी इसमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 15000 और जो प्रॉफिट है वो भी दिया हुआ है 3000। तो इसको हम डायरेक्ट भी अगर प्लस कर लें तो हम आराम से कर सकते हैं, 15000 प्लस 3000, तो 15 और 3 क्या हो जाएगा 18000। तो ये बेटा इसकी अमाउंट का आंसर आ गया। ये पहला उसका टी की वैल्यू आ गई, तो दोनों इसके पार्ट आ चुके हैं। तो बेटा ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी हमने रेट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट तो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं अगर प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल में प्रॉफिट को प्लस करें तो वो अमाउंट आ जाती है। तो ये बेटा इन दोनों को प्लस किया तो ये 33000 अमाउंट की वैल्यू आ गई, 7 रुपीज़ लिख लेना आपने। तो बेटा ये अमाउंट तो हमने डायरेक्ट ही इस तरह फाइंड कर ली है। तो अब इसमें हमें ना जब ये स्टेटमेंट वाले वर्ड जो होता है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, वहाँ पे क्लियर बताया होगा कि प्रॉफिट है या मार्कअप है। ये क्योंकि टेबल में उन्होंने दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, इससे हम भी दोनों लिख रहे हैं, वरना एक ही लिखना होता है, कोई एक चीज़ होती है इसमें। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाए इस फार्मूले में। प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये पहले प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया हुआ है 8000, इसकी जगह पे 8000 लिख लेते हैं, इक्वल का इक्वल आ गया। अब प्रिंसिपल की जगह पे 25000 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो इसलिए एज इट इज आ गया। टी की जगह पे टाइम 4 है, 4 आ गया, डिवाइड बाय 100। ठीक हो गया। अब देखिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सिर्फ पी को, सिर्फ आर को हमने इधर बचाना है, बाकी सारी वैल्यू को हमने जो भी इसका रूल है उसके मुताबिक दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बाकी देखें इधर क्या रहा है 8000। अब ये 250 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 250 भी और 4 भी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, इस तरफ डिवाइड हो गए, इस तरफ सिर्फ आर रह गया। अब इनको बेटा आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, हम इनको पहले 4 से कर लें, इनको 4 1 था, 4 2 था और 3 जीरो के 3 जीरो आ गए।
अब 250 को इसके साथ हम कट कर देते हैं, 0 के साथ 0 और 21 था तो 25 1 था और 25 8 का होता है 200, तो R इक्वल टू आ गया 8। तो R का बेटा आंसर आ गया 8। तो जो रेट होता है ना ये परसेंटेज में हमेशा होता है, 8% इसका आंसर मेरा बेटा आ गया। तो बेटा ये इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट दिया हुआ है 8% और टाइम इसका 3 ईयर्स का है, प्रॉफिट मार्कअप 9600 है, अमाउंट भी फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो अमाउंट के लिए तो प्रिंसिपल और प्रॉफिट चाहिए होता है ना, प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, सबसे पहले प्रिंसिपल को हम फाइंड करेंगे। तो ये 4 वैल्यू में से 3 हमें दी हुई हैं, एक हमने फाइंड करनी है, जो नहीं दी हुई वो एज इट इज रहने देंगे, बाकियों की वैल्यू पुट कर देंगे। अब प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है 9600, इक्वल का इक्वल आ गया पी प्रिंसिपल, ये पी हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8 है और टाइम 3 है ओवर 100। असल में ये जो रेट होता है ना ये इसी का होता है, यानी कि अगर 8 है 8% का मतलब होता है 8/100। तो आप देखिए कि ये p की वैल्यू फाइंड करनी है, p इधर ही रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही हैं वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसकी बेटा हम कैंसिलेशन कर लेंगे, कैंसिलेशन चाहे पहले हम 8 से कर लें इसको। देखिए 8 1 दा 8, 8 1 दा 8 1 बच गया, 8 2 दा 16, अब 2 0 के ऊपर 2 0 आ गए। अब 3 के साथ ये 12 कैंसिल होता है ना, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12 और 2 0 के 2 0 आ गए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ये और 2 0 ये, टोटल कितने जीरो बन गए, 4 0 हो गए, और 4 1 दा 4। तो चाहे बेटा आप इसको वैसे मल्टीप्लाई कर लेना तो फिर भी आंसर यही आएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 40,000 आ गया। तो ये मैंने प्रिंसिपल को अब सीधा करके लिख दिया, p इक्वल टू 40,000 है, चाहे ऐसे लिख लें। अब अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट का क्या हमने मेथड सीखा था, अमाउंट का मेथड सीखा था कि प्रिंसिपल अमाउंट में जैसे 40,000 ना, इसके अंदर मार्कअप जो प्रॉफिट है वो हमने प्लस करना होता है 9600, इसको हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो ये बेटा इसके दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे सामने, ठीक है। इसको ज़रा ऐसे बॉक्स बना दें ताकि वो दूर से कोई देखे तो उनको पता चल जाए कि ये इसके आंसर हैं, कोई भूल के ये ना देख ले आंसर वो वाले हैं। ये बेटा 5 पार्ट है, 5th पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन जो पार्ट 4 की तरह प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, इसके अंदर हम जो बाकी 3 वैल्यू दी हुई हैं ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू 600 है, इक्वल का इक्वल आ गया, पी प्रिंसिपल फाइंड करना है एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय आर, आर का वैल्यू है 6%, 6 इसका जो परसेंटेज है नीचे आता है। तो टी फॉर टाइम, टाइम है 2 ईयर्स ओवर 100। अब देखें कि जो वैल्यू हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे कर दें, अगर यहाँ पे नहीं कर सकते तो कोई ऐसी बात नहीं है, सारों को उस तरफ ले जाएं। इस तरफ से ये पी रहेगा, पी को हमने एज ए सब्जेक्ट बना लेना, ये पी की तरफ इधर रहेगा, बाकी सारी वैल्यू उधर चली जाएंगी रूल के मुताबिक। जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल के उस पार जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं। अब देखिए बेटा इसको 6 को 600 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं ना बड़े आराम से, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6 और 100 का 2 0 के 2 0 आ गए। अब 2 के साथ 100 को कर लें, 2 1 दा 2 और 2 50 दा। अब 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 100, 1 2 3 0 हैं, 2 3 और 5 1 दा 5, तो प्रिंसिपल आ गया 5000। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं। सीधा करके लिखने का मतलब ये होता है कि पी को हमने लेफ्ट साइड पे लिख लेना और नंबर जो अमाउंट होती है वो उसको राइट साइड पे, ये सीधा का मतलब है। ये नहीं है कि इसको ये टेढ़ा हुआ सीधा करना, ये मतलब नहीं है इसका। अब अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल जो अमाउंट वाला प्रिंसिपल है, कि और प्रिंसिपल ना कहना, डरा ना देना। अच्छा जी, प्रिंसिपल के अंदर जो प्रॉफिट होता है ना उसको हमने प्लस करना होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम प्लस करेंगे, 5000 में 600 प्लस किया तो क्या आ गया 5600 रुपीज़। तो ये बेटा अमाउंट की वैल्यू आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लास फेलो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारे मैथ की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।